दोस्तों जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है या फिर आपके पास प्लॉट है तो इस पे आप लोन कैसे ले सकते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, आप किसी साइट से अप्लाई करते हैं तो बैंक वालों का फोन आता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्रॉपर्टी लोन में क्या क्या होता है दोस्तों, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, एक तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो जिसमें आप रहते हो और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई, एक होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसमें कि शॉप वगैरह, ऑफिस वगैरह, गोदाम वगैरह, फार्म हाउस वगैरह रहता है। तीसरा है प्लॉट प्रॉपर्टी, जो कि आप खाली प्लॉट है, उस पर कुछ भी नहीं बना, उस पर आप ये तीनों प्रॉपर्टी पे आप लोन ले सकते हो। तो तीनों प्रॉपर्टी में आपको बताऊंगा कि इस पे आप कितने % लोन मिलता है आपको और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों सैलरीड, जो जॉब करते हैं उनके पास प्रॉपर्टी है, वो भी लोन लेना चाहते हैं अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको बैंक वालों को देना पड़ेगा, कहां से अप्लाई करना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा या साइट पे करना पड़ेगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मैं बात करता हूं जो सैलरीड के लिए, जो जॉब करते हैं किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, अगर वो लोन लेना चाहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पड़ती है मैं बता दूं। अगर आपने प्लॉट है, आपके पास प्लॉट के अगेंस्ट आप लोन लेना चाह रहे हो तो प्लॉट की रजिस्ट्री देना पड़ेगा आपको और उसके साथ नामांतरण देना पड़ेगा प्लॉट का। और अगर आप सैलरीड हो तो आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, 3 महीने की सैलरी स्लिप लगेगी, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लेने लगा और आपका ऑफर लेटर लगेगा। क्योंकि दोस्तों 2 साल का विंटेज मांगता है बैंक, 2 या 3 साल का विंटेज आपका होना चाहिए, तभी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो अगर आप सैलरीड हो तो। नहीं तो आप पर्सनल लोन लेना पड़ेगा आपको। पर्सनल लोन के लिए अगर आप फिजिकल फाइल अप्लाई करोगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आप प्री अप्रूव्ड है तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। तो सैलरीड के लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्लॉट की रजिस्ट्री रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नामांतरण रिक्वायरमेंट पड़ेगा। दोस्तों अगर आप प्लॉट ने किसी बिल्डर से ना लेके किसी थर्ड पार्टी से लियो तो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब दूसरा हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, बिजनेसमैन, जो बिजनेस कर रहे हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों देखो 2 प्रकार होता है। अगर उनके पास अगर रेसिडेंशियल है, प्लॉट है, कमर्शियल है, तीनों पे तो लोन ले सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है उनको दोस्तों, अगर किसी अच्छे बैंक में लोन ले रहे हैं तो उनको फिर भी कुछ में कुछ व्यवसाय का विवरण देना पड़ेगा। जैसे व्यवसाय मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उनका गुमास्ता लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, 2 साल का आईटीआर लग जाएगा, 6 महीने का 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लग जाएगा। ये है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। और अपनी प्रॉपर्टी का पेपर लगेगा। मान लीजिए उनके पास प्लॉट है या फिर घर है या फिर कमर्शियल शॉप है तो उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे। कमर्शियल शॉप है तो उसमें उसकी रजिस्ट्री रहेगी, उसका प्रकोष्ठ लगेगा, क्योंकि अगर शॉप है एक लाइन से बहुत सारी शॉप है, अगर वहां पे उन्होंने शॉप लेके रखा है तो उनको बिल्डिंग परमिशन देना पड़ेगा, रजिस्ट्री देना पड़ेगा, प्रकोष्ठ देना पड़ेगा। ये था सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या देना पड़ेगा, गुमास्ता देना पड़ेगा, 2 साल का आईटीआर देना पड़ेगा, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए था। और सैलरीड के लिए था। सैलरीड के लिए क्या देना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हो तो अगर आपकी केस सैलरी में आ रही तो आपको स्टाम्प पे बनवा के देना पड़ेगा, लेटर हेड पे बैंक वालों को देना पड़ेगा और 6 महीने की या 1 साल की सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, जिसमें कि उसमें पैसे क्रेडिट हो। जब भी आप क्रेडिट होगा तभी उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके पैसे सैलरी आ रही है, ये देना पड़ेगा। और आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी स्टाम्प पे बनवा के। 2 चीज देना। अगर आपके केस में सैलरी आ रही है तो भी आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, केस में सैलरी आ रही है तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा स्टाम्प पे बनवा के। ये दोनों चीजें है गई। कोई सी प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी के पेपर सारे देने पड़ेंगे आपको, चाहे रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्लॉट हो। उसकी जो चैन रजिस्ट्री क्या में होती है मैं बता दूं। आपकी चैन रजिस्ट्री ये होती है कि आपने मान लीजिए बिल्डर से किसी फर्स्ट पार्टी ने लिया, फिर उसके बाद सेकंड पार्टी गई, फिर थर्ड पार्टी आप हो, मतलब थर्ड पर्सन आप ले रहे हो, तो तीनों की चैन डीड आपके पास होनी चाहिए। इसको बोलते हैं चैन डीड। चैन डीड मैंडेटरी इंपॉर्टेंट होती है, चैन डीड आपको चाहिए ही। अगर चैन डीड नहीं है तो फिर आपको ये क्योंकि लोन में हमेशा पूरी चैन डीड मांगी जाती है। अगर कहीं भी आप लोन लेते हो तो उसमें चैन डीड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये सारी चीजें हो गई। और मैंने आपको बता दिया सैलरीड में, सेल्फ एम्प्लॉयड में और उसमें। दोस्तों अगर आपके पास प्लॉट है तो प्लॉट की कितनी फंडिंग होती है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी अगेंस्ट कोई सा भी लोन ले रहे हो दोस्तों
तो प्लॉट में 60% होती है। और अगर आपके पास रेसिडेंशियल डुप्लेक्स होम वगैरह है, सिंगलेक्स होम है, तो उस पर 65% 70% अलग अलग बैंकों का मार्जिन है, कितना वो कंसिडर करके दे सकती है। मैक्सिमम मान लीजिए 75% दे सकती है। अगर आपके पास डुप्लेक्स है, होम घर है, फ्लैट है, फ्लैट पे दोस्तों 65% 75% तक चला जाता है। अगर आपके पास प्लॉट है तो प्लॉट पे 6% फिक्स है। अगर आप प्लॉट अगेंस्ट लोन ले रहे हो तो 60% ही आपको मिलेगा। अगर आपके पास रेसिडेंशियल है, डुप्लेक्स है, तो उस पर आप मान सकते हो कि उस पर आप जाओगे 75%। कमर्शियल है तो भी उसमें आप उतना ही जाओगे, 70 to 75% आप लोन ले सकते हो। मान लीजिए आपकी वैल्यू, आपकी किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है दोस्तों, तो 1 करोड़ रुपए है तो आप उसमें से कम 75 लाख रुपए या 70 लाख ही रुपए मिलेगा आपको, पूरा नहीं मिलेगा। और आपको अपनी, आप बोलोगे हम प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं तो फिर अपने इनकम डॉक्यूमेंट क्यों दें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो दोस्तों, 2 साल का ITR, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, आपको गुमास्ता, GST, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपका लोन नहीं होगा प्रॉपर्टी अगेंस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट रहता है। अगर मान लीजिए आपकी TNCP अप्रूव प्रॉपर्टी है, उसमें कम रेट रहेगा। सिविल वगैरह आपकी अच्छी है, सिविल बहुत मायने रखता है। अगर सिविल आपकी कमर्शियल सिविल, CMS दोनों, अगर सिविल आपकी अच्छी है, 750 प्लस 800 रुपए है, तो उसमें आपको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल जाएगा। अगर आपकी सिविल खराब है तो लोन नहीं मिलेगा आपको। अगर आप डिफॉल्टर हो, आपके करंट में बाउंसिंग है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। जय श्री राम।